तो मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें कैरल डैनवर्स का खुद का बच्चा उसे प्रेग्नेंट कर देता है और उस शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे खासे व्यूज भी आए। लेकिन आप समझ सकते हो कि एक 60 सेकंड के शॉर्ट्स में आप अच्छी खासी डिटेल नहीं बता सकते। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हुई कि अगर भाई तू कैरल डैनवर्स के बारे में बता रहा है तो मिस मार्वल का नाम क्यों ले रहा है। तो मेरे दोस्त, आज के वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी कि मैंने कैरल डैनवर्स का नाम लेके पूरे वीडियो में उसे मिस मार्वल क्यों बताया। तो तुम लोग दोबारा से गालियां ना दो, उससे पहले मैं बता दूं कि जिस टाइम ये कॉमिक आई थी उस टाइम कैरल डैनवर्स ही मिस मार्वल हुआ करती थी। उस टाइम तक वो कैप्टन मार्वल नहीं बनी थी और कमाला खान वाली मिस मार्वल अभी कुछ साल पहले ही आई है। तो हाँ, मैं कैरल को यहाँ मिस मार्वल ही बोलूंगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए आइए आते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो अब अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है एवेंजर्स के इशू 197 से। यहाँ वांडा विजन के साथ बच्चे ना हो पाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। अब अपनी मिस मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स उसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकती थी कि एक रोबोट के साथ संभोग करने से तुम्हें देह सुख तो मिल जाएगा लेकिन संतान प्राप्ति का सुख कभी नहीं मिलने वाला। तो अपनी कैरल डैनवर्स उसे समझाती है कि हम हीरोज हैं, हमारी जान हमेशा खतरे में रहती है, हमारे लिए बच्चे पैदा करने का आइडिया उतना अच्छा नहीं है। पर बात करते करते मिस मार्वल को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। और जब वांडा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है तो वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिस मार्वल बेहोश हुई क्योंकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पर कैरल डैनवर्स और ज्यादा डर जाती है जब उसे अगली सुबह पता चलता है कि वो 3 नहीं बल्कि 6 महीने की प्रेग्नेंट है। बच्चे के बाप का अता पता ना होना तो अलग चीज है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा वियर्ड था। यहाँ तक कि कैरल अपनी आइडेंटिटी तक रिवील कर देती है वांडा के सामने और वांडा प्रॉमिस करती है कि एवेंजर्स उसकी हेल्प जरूर करेंगे। पर जब वांडा कैरल को एवेंजर्स मेंशन में लाती है तो जहाँ एवेंजर्स को कंफ्यूज होना चाहिए कि बिना बाप के इतनी जल्दी बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है और पैदा कैसे हो गया, वहीं वो ससुरे इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। डॉक्टर ब्लेक उसी दिन मिस मार्वल की डिलीवरी भी करते हैं और सरप्राइजिंगली सब कुछ नॉर्मली हो गया। कैरल ने 3 दिन में 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी कर ली। और जब वास्प एक्साइटेड होके कैरल को कांग्रेट्स बोलने जाती है तो वो उसे अकेला छोड़ने को बोलती है, क्योंकि ना तो कैरल को बच्चे के बाप का पता ना ही इन सारे प्रोसेस का। और एवेंजर्स उसके बच्चे का ख्याल रख रहे थे पर वो घंटे के हिसाब से बड़ा हो रहा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। और जब कैरल कुछ देर बाद उस बच्चे को देखने तक से मना कर देती है तब वंडर मैन उसे मनाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो पर डरने से कुछ नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स मार्कस यानी कैरल के बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि उसका बाप कौन है और वो देखते हैं कि कैरल का बच्चा मार्कस बहुत जल्दी जल्दी एक मशीन बिल्ड कर रहा है। और जब कैरल यानी कि मिस मार्वल पहली बार अपने बच्चे को देखने जाती है तो वो देखती है कि बच्चा नहीं, वो तो एक जवान आदमी है। और वो जवान आदमी कैरल से बोलता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस एक बार मेरी मशीन बन जाए। पर तभी एवेंजर्स मेंशन पे अटैक हो जाता है और सारे के सारे उस अटैक से निपटने चले जाते हैं। और डॉक्टर ब्लेक जिसने कैरल की डिलीवरी की होती है वो भी थॉर बन के निकल जाता है अटैक को रोकने। और तब दिखाया जाता है कि वहाँ डायनासोर, स्पेस शिप्स और अलग अलग तरह के लोग आए रहते हैं लड़ने के लिए। और जब सब चले जाते हैं तो कैरल का बच्चा मार्कस उसे बेहोश कर देता है, ये बोलते हुए कि वो ये मशीन बना कर ही रहेगा। और उसी वक्त हॉकाय उसे देख लेता है जिसे उस पर स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं था और वो उसकी मशीन को तोड़ देता है जिससे ये अलग अलग टाइम के क्रिएचर्स एवेंजर्स मेंशन पे अटैक कर रहे थे। तो मार्कस बोलता है कि मुझे मार दे बोमैन, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं। हॉकाय हाँ भी बोल देता है पर तभी वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं और कैरल भी बेहोशी से जाग जाती है। और मार्कस बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं मारने वाला था, मैं बस ये चाहता था कि वो मुझे मार दे, क्योंकि वो वापस से उस लिम्बो में नहीं जाना चाहता था जहां उसके डैड यानी कि इमोर्टस ने उसे छोड़ा था। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इमोर्टस कैंग का ही एक वर्जन है जिसे टाइम लॉर्ड भी बोलते हैं। तब मार्कस बताता है कि जहां टाइम की कोई पाबंदी नहीं यानी लिम्बो, उसका रूलर था इमोर्टस। लेकिन एक बार वो इतना अकेला हो गया कि उसने अर्थ से एक औरत जो कि मरने वाली थी उसे लिम्बो में ले गया और उसे माइंड कंट्रोल करके प्रेग्नेंट कर दिया। लिम्बो में एक बबल बनाया जहाँ टाइम नॉर्मली चलता है और उस बबल मार्कस पैदा हुआ। पर उसकी माँ वापस चली गई और कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हुआ तो इमोर्टस का वो वर्जन मर गया जिसकी जगह बाद में एक नए कैंग ने ले ली। अब क्योंकि मार्कस लिम्बो में पैदा हुआ था तो अगर वो अर्थ पे जाता तो अर्थ के टाइम में प्रॉब्लम चालू हो जाती। तो उसने प्लान बनाया कि वो खुद अर्थ पे दोबारा पैदा होगा। अब उसके लिए उसे चाहिए थी एक स्ट्रॉन्ग लेडी, तो वो कैरल को एक चलते हुए एयरक्राफ्ट से लिम्बो में खींच लाया। वहाँ पे वो शेक्सपियर जैसे बड़े बड़े लोगों को उसके एंटरटेनमेंट के लिए लेके आया।
ताकि वो वहाँ उसके प्यार में पड़ जाए। फिर कुछ हफ्तों में उसने कैरल को प्रेग्नेंट कर दिया। सेक्स के जरिए अपना एसेंस उसके अंदर डाला और उसकी मेमोरीज मिटा के उसे उसी एयरक्राफ्ट वाले टाइम में वापस भेज दिया। मतलब प्रेगनेंसी बस एक दिखावा थी, असल में वो बस अपने आप को अर्थ पे लाना चाहता था कैरल की बॉडी के जरिए। और पैदा होते ही वो उस मशीन को बनाने लग गया जिससे अर्थ पे टाइम वाला लफड़ा ना क्रिएट हो। पर हॉकाई ने वो मशीन तोड़ दी तो वो बोला कि वो दुनिया को और बेहतर बनाना चाहता था अगर वो मशीन टूटी ना होती। पर मेरे दोस्त, सबसे वियर्ड पार्ट तो अब आता है जब कैरल डैनवर्स ये बोलती है कि लिम्बो में हमारी रिलेशनशिप थी और किसी तरह से तुम मेरे बेटे भी हो, तो मैं तुम्हारे क्लोज फील कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ लिम्बो में चलने के लिए राजी हूँ। और आयरन मैन के क्वेश्चन करने पर वो बोलती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती, और वो पॉर्न वाली मॉमिस का लॉजिक लगा के मार्कस के साथ लिम्बो में चली जाती है। अब भले ही राइटर्स ने ये स्टोरी नशे करके लिखी हो, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं टाल सकता कि है तो ये मार्वल कॉमिक्स की डार्क स्टोरी। कुछ टाइम बाद दूसरे राइटर्स आए थोड़े अकल वाले, और उन्होंने ये पूरी स्टोरी का फ्यूचर ही चेंज कर दिया। पर वो सब तो बाद की बात है, फिलहाल यही थी स्टोरी। तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अपने ओपिनियन कमेंट में बताओ। तो गाइज, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।